नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखें की श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 24। पार्ट 24 में आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के 12 भावों में बुध का फल विचार। किस भाव में बुध बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, उसी की चर्चा आज की इस क्लास में रहेगी। आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, तो सभी क्लास से जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो हम बुध की बात करें। बुध जिसको इंग्लिश में मरकरी भी कहते हैं, तो ये इनका जो आधिपत्य है, अगर काल पुरुष को देखें तो इनका जो आधिपत्य है, जो कंधे और गर्दन जिसको ग्रीवा भी कहते हैं, उस स्थान पर इनका एक विशेष आधिपत्य है, वहां का ये विशेष फल प्रदान करते हैं। इनकी राशि पर, किसी भी राशि पर 1 मास तक ये रहते हैं, 1 मास तक इनका निवास है। और वहीं ये मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। मिथुन जो 3 नंबर की राशि, कन्या जो 6 नंबर की राशि है, इनके ये स्वामी होते हैं। लेकिन मिथुन राशि जो 3 नंबर की राशि है, उसमें ये विशेष बलवान होते हैं, विशेष बली माने जाते हैं। इनके नक्षत्र देखें तो इनके नक्षत्र के जिनके ये स्वामी होते हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन नक्षत्र के ये स्वामी होते हैं। यह नपुंसक लिंगी और सात्विक गुण वाले ग्रह हैं। और ये कन्या राशि के, जो कन्या राशि है, कन्या राशि के अंदर अगर हैं तो ये उच्च के माने जाएंगे। वहीं अगर ये मीन राशि में है तो मीन जो 12 नंबर की राशि है उसमें है तो ये नीच के माने जाएंगे। इनकी जो मित्र राशियां हैं वह 2 नंबर वाली जिसको वृषभ कहते हैं, 5 नंबर वाली जिसको सिंह कहते हैं और 7 नंबर वाली जिसको तुला कहते हैं। वहीं शत्रु राशि इनकी कर्क है जो 4 नंबर की है। शुक्र के साथ ये क्या करते हैं, राजस व्यवहार करते हैं, और चंद्रमा के साथ ये शत्रु का व्यवहार करते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अपने स्थान से जहां पर भी ये बैठे हैं वहां से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। और बुध की दैनिक गति की बात करें तो 245 कला, 32 विकला और 30 विपल, 32 विकला तक है। और वहीं अगर ये राशि का पूर्ण भ्रमण करते हैं तो 316 दिन, 15 घटी, 31 पल और 30 विपल लगते हैं। इनकी जो विष्णुत्तरी महादशा है वह 17 वर्ष की मानी जाती है। अगर हम देखें ये किस किस के कारक है, तो बुध ग्रह मुनि, वेद पुराण, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन, चाचा, साक्षी जो जैसे गवाह होता है उसका भी, राज्य का, व्यापार का, वैधक का, कुष्ठ का, अगर बीमारियों में देखें तो कुष्ठ के कारक भी है, संग्रहणी आदि रोगों के कारक भी हैं ये। अगर ये गुरु और चंद्रमा के साथ, गुरु बृहस्पति और चंद्रमा के साथ हो तो ये शुभ फल देने वाले होंगे। वहीं अगर बुध शुक्र के साथ हो तो मिला जुला फल देंगे, कुछ शुभ कुछ अशुभ भी। लेकिन अगर बुध राहु, शनि, मंगल या केतु के साथ हैं तो ये अशुभ फल देने वाले होते हैं। पंचांग के अनुसार हम देखें तो जो आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र हैं, इनमें ये शुभ फल देने वाले हैं। और आद्रा, स्वाति, पुष्य, अनुराधा, चित्रा, मघा और मूल, इन नक्षत्रों पर इनका फल अशुभ होता है। और जो बुध है ये व्यापार के लिए माने जाते हैं। उच्च का बुध जातक को व्यापार अथवा लेन देन के कार्यों में निपुण कर देता है। अगर बुध कन्या राशि में उच्च के हैं तो क्या करेंगे, वह उस व्यक्ति को अच्छा व्यापारी, अच्छा लेन देन कार्य करने में निपुण व्यक्ति बनाएंगे। बुध की स्थिति और उसकी महादशा जातक के लिए भाग्यवर्धक बनती है यदि वह शुभ स्थान पर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रत्येक भाव में बुध देव अपना किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रथम भाव की। प्रथम भाव अगर कुंडली में पहले भाव में जो पहला घर है जिसको लग्न भाव भी कहते हैं, वहां पर बुध विराजमान है तो उनका फल क्या होगा। देखिए पहला भाव शरीर से संबंधित है, तनु भाव भी इसको कहते हैं।
तो यहां पर अगर बुध ग्रह बैठे हैं, विराजमान हैं, तो वह जातक को क्या करेंगे, सुंदर रूप देंगे। ऐसा जातक सत्य बोलने वाला, सत्य वक्ता होगा, लेकिन विलासी प्रवृत्ति का होगा, उसे आराम पसंद होगा, विलास प्रिय होगा। सदा परदेश में रहने वाले भी ऐसे लोग होते हैं, अत्यधिक घर से दूर, जहां जन्म होता है वहां से दूर रहते हैं, लेकिन दीर्घायु भी ये बुध यहाँ पर बैठकर उस व्यक्ति को बनाते हैं, उस व्यक्ति को आस्तिक भी बनाने का ये कार्य करते हैं। वहीं ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ भी होता है, गणित का उसे अच्छा ज्ञान होता है, गणित में उसकी रुचि होती है, रुझान होता है। ऐसा व्यक्ति स्त्रियों का प्रिय होता है और कम खर्च करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। लगन में बैठे जो बुध अन्य ग्रहों के दुष्प्रभाव को समाप्त करने में भी सक्षम होते हैं। आप ध्यान रखिए, अगर बुध लग्न में बैठे हैं तो अन्य ग्रहों के दुष्प्रभाव हैं उनको भी ये समाप्त करने में सक्षम होते हैं। लग्न में बैठे बुध उस व्यक्ति को, जिसकी कुंडली में लग्न में बैठे हैं, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता और लेखन वृत्ति से निर्वाह करने वाला बनाते हैं। अकाउंटेंट बना देंगे या उसको कोई लेखक बना देंगे, एक ज्योतिषाचार्य बना देंगे, इस तरह के कार्य उसको देंगे। तो बहुत अच्छा बुध का यहाँ पर अगर लग्न में बैठे हैं तो बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं। वहीं यदि हम बात करें कि अगर बुध देव दूसरे घर में, अगर बुध देव दूसरे घर में विराजमान हो जाए, दूसरे घर में, जैसे यहां देखिए बुध दूसरे घर में विराजमान हो चुके हैं, तो अगर बुध देव दूसरे घर में विराजमान हो जाते हैं तो ये जातक को, क्योंकि ये विद्या वाणी का स्थान है, ये धन का स्थान है, अगर यहाँ पर कुटुंब का स्थान है, यहाँ पर अगर बुध विराजमान होते हैं तो जातक को अत्यंत सुंदर और कोमल शरीर वाला बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पिता का भक्त होता है, पाप करने से उसको डर लगता है, सत्य बोलने वाला होता है, हमेशा घूमना उसको पसंद होता है, भ्रमणशील होता है, मिष्टान प्रेमी होता है, मीठा खाना बहुत पसंद होता है। और ऐसा व्यक्ति अच्छा वकील, क्योंकि उसको वकालत करना, तर्क वितर्क करना बहुत पसंद होता है। और एक अच्छा पॉलिटिशियन मतलब राजनेता हो सकता है। उसे भाषण देने की एक अलग ही या कला होती है, भाषण लिखना उसे बहुत पसंद होता है। भाषण लिखने, जो राजनेता होते हैं उनके भाषण लिखने वाले भी ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। सर्वगुण संपन्न बनाता है दूसरे स्थान पर बैठा बुध। वहीं लेखन और प्रकाशन कार्य से भी ऐसे व्यक्ति धनोपार्जन करने वाले होते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति कम खर्च करने वाला और हमेशा अपने जन्म स्थान से दूर रहने वाला, जिसे कहते हैं परदेशवासी होता है। चलिए अब बढ़ते हैं कि यदि बुध तीसरे घर में विराजमान हो या तीसरे भाव, तीसरा स्थान, जो भी आप कहते हो वह आप मानकर चलिए, तीसरे भाव में अगर बुध स्थित है तो वह जातक को, तीसरा भाव किसका है, पराक्रम का, साहस का, छोटे भाई बहनों का, तो वह व्यक्ति को क्या बनाएंगे, उस जातक को साहस देंगे, साहसी बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, भरे पूरे परिवार से युक्त होगा ऐसा व्यक्ति, और कुशलता पूर्वक अपने अभिष्ट कार्यों को पूर्ण करने वाला एक व्यवसायी होगा। उसको हस्तरेखा का ज्ञान अर्थात सामुद्रिक शास्त्र का उसे ज्ञान होगा, बहुत अच्छा ज्ञाता होगा, मित्र प्रेमी होगा, उसके बहुत सारे मित्र होंगे, सद्गुण से संपन्न ऐसा व्यक्ति होता है। घर से दूर रहकर वो धन अर्जित करता है, और जब वृद्धावस्था आती है उसकी, तो उसके मन में सन्यासी होने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। घर से उसको वैराग्यता उसके अंदर समाहित करने वाले होते हैं बुध देव। वहीं यदि बुध कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए तो क्या करते हैं, चतुर्थ भाव में बुध अगर विराजमान है तो उस जातक को पंडित, भाग्यवान, एक मोटा शरीर देंगे, स्थूल शरीर देंगे उसको, लेकिन अपने भाई बंधुओं का ऐसा व्यक्ति बहुत प्रेमी होता है, नीतियों का उसे ज्ञान होता है, और सब प्रकार के वाहन सुख भी उसको प्राप्त होते हैं। उस व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है, और ऐसा व्यक्ति की बहुत सारी स्त्रियां मित्र होती हैं। चलिए अगर पंचम में बुध विराजमान है तो क्या स्थिति होगी। यदि पंचम में बुध विराजमान है तो ऐसा जातक स्त्री पुत्रों से युक्त होता है,
सुख का भोग करने वाला होता है, कमल के समान सुंदर मुख वाला होता है, देव और ब्राह्मणों के का भक्त होता है, पवित्र हृदय वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अपनी बुद्धि कौशल से वो अनेकों बार लोगों को चमत्कृत कर देता है। उसका बुद्धि कौशल इतना उत्तम श्रेणी का होता है कि व्यक्ति उससे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। देखते हैं कि कितना बुद्धिमान व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति समाज में भी, परिवार में भी एक उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और उसका यशोगान पूरा परिवार भी करेगा, समाज भी उसका यशोगान करता है, उसका यश पूरे चारों दिशाओं में उसका यश फैलता है। ऐसा व्यक्ति तीव्र बुद्धि का होता है, बुद्धि उसकी बहुत तीव्र होती है और जो यांत्रिक विषय होते हैं उनमें उसकी गहरी रुचि भी होती है, सूझबूझ भी वह रखता है, उसको समझता है उस विषय को। लेकिन पंचम में बैठा हुआ बुध उस व्यक्ति को झगड़ालू बनाने का कार्य भी करता है। ऐसा व्यक्ति जो होगा वह झगड़ालू प्रवृत्ति का भी होता है। अब बात करते हैं, यदि बुध देव कहां बैठ जाएं, षष्ठम भाव में बैठ जाएं, छठे घर में बैठ जाएं, रोग, ऋण, शत्रु और कंपटीशन का भी ये भाव है, अगर यहां बुध देव बैठ जाते हैं तो क्या स्थिति होती है? तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में, ऐसा जिसको हम जातक कहेंगे, बुध देव छठे स्थान पर बैठे हुए हैं, षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं, ऐसा व्यक्ति विवेकी होगा लेकिन कलह प्रिय होगा। आलसी भी ऐसा व्यक्ति होता है, रोगी भी होता है, अभिमानी होगा, दुर्बल शरीर से युक्त होगा, सुख का भोग करने वाला, कामी तथा स्त्री प्रिय होता है। वो शत्रुओं को जीतने वाला, लेखन और मुद्रण कार्य से धन कमाने वाला भी होता है। अब यहां से हमने कमाने की क्यों रखी? क्योंकि ये दसम का नवम भाव है, कर्म का ये भाग्य है, तो इसलिए यहां पर आप समझ गए होंगे। यहां बैठे बुद्ध का मंत्र जाप करना चाहिए, या अगर बुद्ध देव यहां विराजमान है तो आपको बुद्ध देव की शांति करानी चाहिए। बीज मंत्र को जाप कीजिए, भगवान गणेश की स्तुति भी आप कर सकते हैं, बुद्ध की स्तुति आप करें, और जो बुद्ध से संबंधित बीज मंत्र हैं उनका प्रतिदिन जाप करें। जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ये आए तब अवश्य करें, इससे जो बुद्ध के दुष्प्रभाव हैं उनमें शांति आपको मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं, यदि सप्तम भाव में बुद्ध विराजमान हो तो क्या स्थिति होती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुद्ध सप्तम भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति सुंदर होगा, विद्वान होगा, व्यवसाय में कुशल होगा, धार्मिक होगा, दीर्घायु भी होगा, उदार होगा और सुखी होगा। यदि सप्तम भाव में बुद्ध शुभ राशि अथवा उच्चस्थ राशि में स्थित हो तो जातक उत्तम कुल में उत्पन्न स्त्री का पति होता है। ध्यान रखिए, यदि बुद्ध बली हो तो जातक अनेक स्त्रियों से संपर्क रखता है, यह भी ध्यान रखिए। यह सप्तम का फल है। यदि बुद्ध अष्टम में हो तब स्थिति क्या होगी? अष्टम में बुद्ध होने पर जातक सत्य बोलने वाला होता है, सत्य वक्ता होता है। उसके घर पर अगर कोई अतिथि रात के 12 बजे भी आ जाए तब भी वह उसके लिए भोजन आदि की व्यवस्था बड़े प्रसन्न होकर करता है। अतिथियों का उसे आदर सत्कार करने वाला होता है, और यहां पर बैठे बुद्ध उस व्यक्ति को दीर्घायु भी बनाते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने स्वभाव से एक बड़ा अभिमानी, आप उसको अभिमानी कह सकते हो, ऐसा व्यक्ति बड़ा अभिमानी होता है, लेकिन मानसिक रूप से दुखी भी ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन यहां बैठे बुद्ध उस व्यक्ति को न्यायाधीश भी बनाते हैं, धनवान भी बनाते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति का भी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति व्यवसाय के द्वारा धन का लाभ प्राप्त करने वाला होता है। अब बात करते हैं, यदि किसी जातक की कुंडली में नवम स्थान पर बुध देव विराजमान है तब क्या स्थिति बनेगी? तो यदि नवम भाव में बुध देव उपस्थित हैं तो ऐसी स्थिति में उस जातक के विशेषता हम मानेंगे कि वह विशेष रूप से भाग्यवान होगा। वह उस बुध देव वहां क्या करेंगे? धन, स्त्री और पुत्रों से उसको युक्त करेंगे, साथ ही उसको सदाचारी भी बनाएंगे। और ज्योतिष का ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रशंसक भी कह सकते हो, बहुत ज्यादा ज्योतिष में रुचि रखने वाला होता है, ज्योतिष प्रेमी होता है। तो
ऐसा उसको बनाते हैं, व्यवसाय में रत रहता है। लेकिन एक खास बात और है कि ऐसे व्यक्ति को गाना बहुत पसंद होता है। अक्सर जिनके नवम भाव में बुध विराजमान है लेकिन अस्त नहीं होने चाहिए, तब उस स्थिति में वह व्यक्ति एक अच्छा गवैया, अच्छा गायक होता है, एक अच्छा संपादक होता है। उसकी जो धार्मिक प्रवृत्ति है वह बहुत अधिक बलवती होती है, बहुत धार्मिक होता है। और हमेशा जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, उनकी सेवा से वह लाभ भी अर्जित करता है। तो यहां पर नवम में बैठे हुए बुधदेव इस प्रकार का फल देते हैं। अब बात करते हैं अगर बुधदेव दसम स्थान में बैठे हों, जो कि कर्म का स्थान है, तो यहां पर बैठने पर बुध देव जो जातक हैं उसके माता और पिता और गुरुजनों की सेवा करने वाला उसको उनको बनाते हैं। बहुत धनी और स्वयं अर्जित धन से ऐसा व्यक्ति वाहन आदि खरीद कर उनका भोग करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सत्य बोलने वाला, एक विद्वान, लोकमान्य, मनस्वी, व्यवहार कुशल, कवि, न्यायप्रिय और जमींदार भी होता है और अनेक प्रकार के व्यवसायों से धन भी कमाता है ऐसा व्यक्ति। ये आपको ध्यान में रखना है। और यदि बुध देव कहां विराजमान हो, एकादश भाव में, अर्थात 11वें भाव में विराजमान हो, कुंडली लग्न से 11वें भाव में, तब उस स्थिति में ऐसा जो व्यक्ति होगा जिसकी कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है, तो उस जातक के जो शास्त्र चिंतन की उसमें रुचि होगी, शास्त्रों के बारे में उसके अंदर समझ होगी, सोच होगी, ऐसा व्यक्ति शास्त्रों को बहुत ध्यान से मनन होकर उनका चिंतन करता है। कुल को बढ़ाने वाला होता है ऐसे व्यक्ति, अपने कुल का पोषण करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की जो आंखें होती हैं बहुत सुंदर आंखें होती हैं। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है और स्त्रियों से सुख युक्त रहता है, स्त्रियों का सुख से प्राप्त होता रहता है। साथ ही यहाँ बैठे हुए बुध उस व्यक्ति को दीर्घायु भी बनाते हैं, एक गायक भी बनाते हैं और पुत्रवान भी बनाते हैं, वहीं शत्रु नाशक भी बनाते हैं और उसके यश का कान चारों दिशाओं में होता है। उसका यशस्वी बनाने का कार्य भी बुध देव करते हैं। ऐसे व्यक्ति पुत्र की अपेक्षा उसकी जो पुत्रियां हैं अधिक होंगी। ऐसे व्यक्ति के जो पुत्र हैं वह कम होते हैं, पुत्रियां अधिक होती हैं, क्योंकि ये बुध क्या है, नपुंसक ग्रह हैं। तो वहां पर ये जब पंचम को देखेंगे एकादश में बैठकर, तो वहां वह जो कन्या है उनकी संख्या अधिक कर देंगे पुत्र की अपेक्षा। 6 या 7 बच्चों का ऐसे व्यक्ति पिता भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति एक सफल ज्योतिषी के रूप में भी विख्यात होता है, जिसके एकादश भाव में बुधदेव विराजमान होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यदि बुधदेव द्वादश अर्थात 12वें भाव में जो व्यय भाव है, व्यय भाव में विराजमान है, तो क्या स्थिति उनकी रहेगी। यदि बुधदेव व्यय भाव में विराजमान है तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि व्यय भाव है जो बुधदेव का, वहां पर अगर विराजमान है तो ये यहां पर अच्छे नहीं माने जाएंगे। जैसे कि यहां पर ये व्यक्ति को धनहीन भी बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे के धन और स्त्री में लोभ करने वाला भी होता है, उसको दूसरे का धन पसंद है, दूसरे की स्त्री पसंद है, ऐसी स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति जो व्यसन है, जैसे कि कुछ नशा करना, इस तरह की कुछ गलत आदतें जो होती हैं, उनसे ऐसा व्यक्ति रहित होता है, ऐसे आदतें उसको नहीं होती। उपकारी भी होता है। ऐसा जो बुध ग्रह हैं, यदि ये स्वग्रही हैं, अर्थात अपने ही घर में या तो मिथुन में है, अथवा जो कन्या है कन्या में है, या ये किसी शुभ ग्रह से युक्त हैं, जैसे बृहस्पति के साथ में हो, शुक्र के साथ में हो, तो द्वादश भाव में विद्वान हो, तो भी अगर ये ऐसे किसी शुभ ग्रह के साथ 12वें भाव में है या अपनी खुद की राशि में बैठे हुए हैं, तो ये उस व्यक्ति को, उस जातक को गूढ़ शास्त्रों का अध्ययन करने वाला एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति भी बनाते हैं। तो ये था बुध देव का 12 भावों में किस स्थान पर बैठने पर कैसा फल प्राप्त होता है। आप सभी हमारी जितनी भी दी जा रही क्लासेस हैं उनको देख रहे हैं। मैं आपको एक विश्वास अवश्य दिलाता हूं कि यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये अपना जो ज्योतिष सीखिए का कोर्स है ये चला रहे हैं, और इस कोर्स के माध्यम से हमारा जो संकल्प है वह यही है कि
हम अपने चैनल के माध्यम से उन सभी सूत्रों को आप तक लेकर जाएं जिससे आप एक स्पष्ट और सटीक भविष्यवाणी करने में समर्थ हो सकें। आप अपने आप में स्वयं अनुभव करोगे कि आप बहुत अच्छे से भविष्यवाणी करते हो। आप जो भविष्यवाणी करते हो वह लोगों के, जिन व्यक्तियों की आप भविष्यवाणी करते हो उनके जीवन में स्पष्टतः वह दिखती हैं। तो निश्चित मानिए कि उस दिन आप सफल ज्योतिषी बन चुके हो और इसका हम ये संकल्प लेकर बैठे हुए हैं कि हम आपको अपनी जितनी भी क्लास हैं उनके माध्यम से एक अच्छा ज्योतिषी बना सकें। तो चलिए आगे बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की विभिन्न भावों में। जो 12 भाव हैं उनमें क्या स्थिति है, कैसा फल देते हैं, तो अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।